तो स्वागत है आप लोगों को विनेसर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास है द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स। 2D भी इसको कहते हैं, टू डायमेंशनल द्विविमीय। ठीक है, तो द्विविमीय जो है 2D और 3D क्या है, वो तो 2D के बारे में पहले तो पढ़ा ही होगा कि 2D क्या होता है। जैसे हो गया त्रिभुज, त्रिभुज हो गया 2D में आता है, आयत है, वर्ग है, ये सब 2D में आता है। ठीक है, चतुर्भुज जो है जिसे हो गया समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब क्या है 2D में आता है। ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल आज पढ़ेंगे हम लोग। आयत है, आयत भी है, ठीक है, वर्ग भी है। तो ये सब जितना भी बताए हैं क्या क्या, सबसे पहले त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज 2D में त्रिभुज है, त्रिभुज, फिर वर्ग, वर्ग होगा, फिर आयत, फिर है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा, फिर है समलंब, समलंब है, और समबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो ये सब आता है 2D, 2D के अंतर्गत आता है। समबाहु त्रिभुज है ये नहीं होगा। इसी के इतना ही के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है हम लोग को इतना ही। वर्ग, आयत, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है और ये समलंब है। ये चारों के बारे में पढ़ना है जो ये 2D में आता है। ठीक है, तो वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब, इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए सुमुद्रन का जो है बुक, उसमें से है द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल, जो हम उसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल मात्रक होगा। तो ध्यान देना, अगर क्षेत्रफल किसी का भी निकालेंगे, ठीक है, तो अगर यूनिट है, मात्रक है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो फिर इसको वर्ग मीटर बोल सकते हैं, वर्ग मीटर, क्या, वर्ग मीटर। तो यूनिट जिस प्रकार है उसी तरह होगा, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये यूनिट आया कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। तो यदि ये है क्या क्षेत्रफल का मात्रक किसमें, मीटर में है, तो मीटर, इसका होल स्क्वायर होगा। इसका कहने का मतलब है कि 2 बार गुना होगा, मीटर गुने मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो यूनिट के अनुसार जिस तरह रहता है, ये मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, तो ये इसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो हम इसको डिनोट करेंगे यदि ये से, ये मतलब किनारा होता है, या तो फिर ये से यदि हम भुजा को XYZ उस तरह भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये से यदि सूचित किए हैं इसको, भुजा बराबर ये, ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल इसका होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसके मतलब है ये का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, क्या होगा, ये स्क्वायर। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए का पावर 4 और ये, तो क्या होगा, 1 नंबर का होगा। एक वर्ग की एक भुजा ये है, तो इनमें से कौन वर्ग का परिमाप नहीं है, कौन वर्ग का परिमाप नहीं है। तो इसका भुजा क्या है, ये वर्ग है, इसकी भुजा ये है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कौन सा इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप होगा क्या, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप किसी का भी निकालते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज का हो, सम चतुर्भुज का हो, आयत, वर्ग, किसी का भी निकालते हैं, सभी भुजा का जोगफल होता है। ठीक है,
सभी भुजा का योगफल। तो ये प्लस इसका भुजा क्या है, ये है, ठीक है, ये। तो इसको क्या हो जाएगा, 4 ये होगा, क्या होगा, 4 ये होगा। परिमाप, वर्ग का परिमाप। या तो फिर इसको हम अगर ये को भुजा माने हैं, ये को भुजा माने तो क्या हुआ, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है। यहां पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा है, यहां ऑप्शन में है 3 नंबर, ठीक है, 4 प्लस ये है, ये नहीं होगा, ठीक है, 4 प्लस ये नहीं होगा। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल में से कौन सा है। अब वृत्त के बारे में आते हैं। वृत्त 2D में ही आता है, ठीक है, वृत्त भी 2D में ही आता है। तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल में से कौन सा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो जानकारी है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। और यदि ये डी रहे पूरे तो क्या होगा, उसका अलग हो जाएगा। डी भी यदि दिया हुआ तो इसका होता है डी इक्वल टू r/2 होता है, ओ सॉरी 2r, डी इक्वल टू 2r होता है। या तो r निकालेंगे तो d/2 होगा, r इक्वल टू d/2। ये अगर पूरा है तो यहां से यहां तक, ये बड़ी व्यास, ये जो सेंटर से होके जाता है, ठीक है। तो त्रिज्या यदि है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और व्यास यदि दिया हुआ तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है वृत्त की परिधि में से कौन सा है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, या तो फिर पाई d। d क्यों लिखे हैं, d इक्वल टू होता है 2r, ठीक है, इसीलिए पाई d या तो फिर 2 पाई r। तो क्या यहां दिया हुआ है, 2 पाई r दिया हुआ है, तो पहला नंबर का होगा। अब आगे है 300 मीटर लंबाई एवं 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर तार से घेरने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होगा। मतलब 1 मीटर का आयताकार है, ठीक है। तीन 300 मीटर लंबाई, ये 300 मीटर है लंबाई है, एल लेंथ लंबाई है, और 200 मीटर चौड़ाई है, बी, ये 200 मीटर है, ठीक है। इसको ला से इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको चौड़ाई शॉर्ट में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या है, आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत हो चाहे कुछ भी हो, आयताकार है, ठीक। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप। यहां देख लो, यहां दिया जा रहा है क्या कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो क्षेत्रफल नहीं निकालना, परिमाप निकालना। अगर यही वर्ग मीटर रहता तो क्षेत्रफल निकालते, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई एल प्लस बी, 2 गुने 300 प्लस 200, मीटर को हम बाहर कर दिए, ठीक है। तो 2 गुने 3 2 500 मीटर, कितना होगा, 1000 होगा, 1000 मीटर। अब बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर नहीं, क्या है कि 1 मीटर मतलब तार में से घेरने का खर्च है 30 रुपया प्रति मीटर की दर से। तो 1 मीटर तार का खर्च क्या है, 30 रुपया है। तो कितना मीटर आ रहा है यहां, 1000 मीटर। इसलिए 1000 मीटर तार का खर्च बराबर 1000 गुने 30 रुपया, तो कितना होगा, 30,000, इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000, 3 4 0, 30,000 रुपया होगा। कितना होगा, 30,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद है एक आकृति से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब है, ठीक है, समलंब है। तो इसका दिया हुआ है, एक है
भुजा, एक भुजा 10 मीटर है और दूसरी भुजा है 20 मीटर और ऊंचाई जो है इसका 8 मीटर है। तो आइए उसका भी निकालते हैं समलंब का। समलंब है, ये ऊंचाई जो है 8 मीटर है, ये समांतर भुजा जो है एक है 10 मीटर और दूसरा है 20 मीटर, ठीक है। ये क्या 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर ही होगा, उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, ये समलंब, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल या तो सबसे पहले लिख लेंगे समांतर भुजा, ठीक है। तो समांतर भुजा कौन कौन सा होगा, समांतर भुजाएं ये बराबर होगा 10 मीटर और बी होगा 20 मीटर, तथा जो ऊंचाई है, ऊंचाई h ये क्या है 8 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जोड़ गुने ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जोड़ गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा इसमें क्या क्या है, एक है 10 मीटर, दूसरा है 20 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर, ठीक है। 1/2 गुने 30 होगा, 30 मीटर गुने 8 मीटर कटेगा 15 गुना 30, 15 मीटर गुने 8 मीटर, 15 8 20 से 120 मीटर स्क्वायर होगा समलंब का क्षेत्रफल। ऑप्शन में दिया हुआ 1 नंबर। अब 5 सेमी भुजा, अगला क्वेश्चन है 5 सेमी भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेमी है, ठीक है। समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो डायरेक्ट समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इतना लंबा नहीं करेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। फिगर तो बुक में दिया हुआ है, तो होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है 5 सेमी, हिंदी से लिखा हुआ इंग्लिश से लिखे 5 सेमी गुने 4 सेमी बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेमी होगा, ठीक है। उसके बाद है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण, मतलब पहला विकर्ण, एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 30 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि विकर्ण दिया हुआ हो तो क्या होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, जिसको हम कहेंगे विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बराबर 1/2 गुने d1, d1 क्या है 16 सेंटीमीटर गुने d2 है दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर, 8 गुना 16 कटेगा, 8 गुने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 या 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक उसी प्रकार है, हम आगे बढ़ेंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर। एक आयताकार मैदान है, ठीक है, उसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक आयत का परिमाप जितना है, एक आयत का जो परिमाप है और एक वर्ग का परिमाप, दोनों क्या है बराबर है, परिमाप बराबर है, ठीक है। जिसमें से आयत की क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई है 10 सेमी, 10 मीटर है ना, 10 मीटर है
और चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, तो दोनों सेम है। आयत और वर्ग का परिमाप, क्या परिमाप, तो आयत और वर्ग का परिमाप क्या होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो आइए निकालते हैं। दोनों का परिमाप बराबर है, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुने L प्लस बी, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई, बराबर वर्ग का होता है 4 गुने भुजा। यहां हम ये भी लिख सकते थे, यहां लंबाई भी लिख सकते थे, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश से या तो हिंदी से। 2 गुने लंबाई कितना है 10 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है 8 मीटर, बराबर 4 गुने भुजा। आयत का सारा दिया हुआ है, ठीक है, आयत का, लेकिन वर्ग का भी निकालना है ना। तो परिमाप बराबर है 10 और 8 18 मीटर ही होगा। डायरेक्ट हम निकालेंगे भुजा बराबर 2 गुने 18 बटा 4 मीटर है। ठीक है, 2 दूना 4, 2 नवा 18, तो भुजा क्या निकल जाएगा, वर्ग की भुजा 9 मीटर। वर्ग की भुजा क्या होगा 9 मीटर। अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 10 8 80 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, शॉर्ट में लिखें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्या होगा भुजा स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, 9 9 81 81 मीटर स्क्वायर। तो कितना, किसका अधिक होगा, वर्ग का। किसका अधिक होगा, वर्ग का अधिक होगा, क्योंकि 81 है। टिक लगा देना है वर्ग का। ठीक, अब इसी से एक और क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। एक आयत एवं एक वर्ग का परिमाप बराबर है, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वर्ग का ही होगा। इसमें भी आगे वाला भी क्वेश्चन में वही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। एक आकृति दिया हुआ है, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बीचों बीच एक सर्किल है, यह है छायांकित भाग, ये 20 मीटर है। तो फिगर से इन सब काम करेंगे। ठीक है, ये 10 मीटर है, और बीच का जो त्रिज्या दिया हुआ है इसका वृत्त का r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो इसका डायरेक्ट हम निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां ध्यान देना कि ये आयत जो है, ठीक है, पूरा कलर किया हुआ है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्या r है, ये एबीसीडी जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल में अगर वृत्त का हम क्षेत्रफल ये घटा देंगे, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 20 मीटर गुने 10 मीटर होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 22 बटा 7 गुने 7 का स्क्वायर। मीटर यहां हम नहीं लिखे तो मीटर अंदर कर देते हैं, 20 हैं 200 मीटर स्क्वायर होगा, माइनस 22 बटा 7, 7 2 बार गुना होगा, स्क्वायर है इसीलिए, कटेगा 200 मीटर स्क्वायर माइनस 22 7 54 से 154 होगा। अब इसमें से इसको घटाओ, 10 में 4 6, यहां 9 बच गया, 9 में 4, 9 में 5 4 46, ये होगा 46 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार है आकृति में छायांकित भाग में घास लगाया गया है। ठीक है, एक है और फिगर
जो इसी प्रकार है। एक आयत है जिसमें से छायांकित किया हुआ है, ठीक है। यह है 5 मीटर और यह है 3 मीटर, ठीक। बाहर वाला है 12 मीटर और यह है 8 मीटर। तो ये तो क्या है, आयत है। आकृति में छायांकित भाग में घास लगाया गया है, शेष भाग जिसमें घास नहीं लगा है क्षेत्रफल होगा। तो जिसमें घास नहीं लगा हुआ है, इसमें तो घास लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है इधर खाली, उसमें घास नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो छायांकित भाग का इसका भी क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का नहीं, जहां घास नहीं लगा है ना। तो इसको हम डायरेक्ट काम करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना जहां घास नहीं लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, घास नहीं लगा हुआ, ये जो खाली है उसमें मतलब शेडेड पोर्शन क्या करना है, घटाना है। ये आयत का क्षेत्रफल में से ये वाला शेडेड पोर्शन जो छायांकित भाग को घटाना है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई माइनस ये छोटा जो आयत है 5 मीटर गुने 3 मीटर, 12 8 96 माइनस 5 दिया 15 मीटर स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे 6 में 5 1, यहां क्या बचेगा 9, 9 में 1 8, 81 मीटर स्क्वायर होगा। 81 मीटर स्क्वायर किसका होगा, जहां घास नहीं लगा है। इसमें तो घास लगा हुआ है, ठीक है। अब है 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेमी की दर से क्या होगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, जो है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई का, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है और डिजिट चेंज है, ये रुपीज में है और ये पैसे में है, ठीक है। तो ये खुद को कर लेना है, पैसा में है तो रुपये में चेंज कर देना है, ठीक है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई होगा, चौड़ाई निकालना है इसका। एक आयत की लंबाई, एक आयत है, ये आयत है, आयत की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक विकर्ण के माप 10 सेंटीमीटर है। 2 विकर्ण रहता है इसमें, तो दोनों विकर्ण क्या होता है, आयत का बराबर होता है। एक ही विकर्ण देते हैं इसमें, ठीक है। इसके विकर्ण की माप कितना है, 10 सेंटीमीटर है। एबीसीडी नाम देते हैं इसका। तो क्या बोल रहा है, आयत का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है, ठीक है। ये लंबाई है। तो यहां ध्यान देना कि आयत का प्रत्येक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर ही है ना, हाँ सेंटीमीटर ही है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये लंबाई दोनों बराबर होगा। तो यदि हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, या तुम विकर्ण को इस तरह डालते हैं तो थोड़ा आसान होगा, एबीसी कर देते हैं इसे, ठीक है, एबीसी। तो एसी स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, ठीक। एसी हम क्या लेंगे, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है। यूनिट बाद में लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 बराबर 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा, सभी में रूट चढ़ाना है, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। क्या निकला, ये भी निकल गया, ठीक। आगे फिर है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है,
समलंब का क्षेत्रफल, एक बटा दो गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजा है ये और बी, फिगर हम नहीं बना रहे। एक बटा दो यहां डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन। समांतर भुजा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 6 + 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 बटा 2 गुने 8 6 14 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सती 14, 7 × 5 = 35, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 7 × 5 = 35। उसके बाद आगे है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन तो सेम है, बस सिर्फ डिजिट चेंज है, ठीक है, डिजिट सिर्फ चेंज है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो चलो इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है समलंब का और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। दैट इंप्लाइज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है? 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर 1 बटा 2 गुने पहला विकर्ण भी दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण निकालना है। एक विकर्ण की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। रहने दो, दूसरा D2 ही माने हैं। 8 × 16 76 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 गुने 8 गुने D2। इसको काटेंगे, यदि ये गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं D2 बराबर 76 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 8 सेंटीमीटर। एक को कटेगा, यहाँ 2 है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर 2 बार है, तो एक नीचे ऊपर कटेगा, बचेगा 1। इसको काटेंगे तो 8 × 8 8 × 16, सॉरी 76 है ना, 2 × 8 = 16 डेसिमल में आएगा। अगर काटेंगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। अब भागा देते हैं इसको 8 से, 8 × 9 = 72, 4 9.5 आएगा, 8 × 5 = 40 कटेगा, ये होगा, ठीक है। कितना आएगा? 9.5। ठीक इसी प्रकार और आगे है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण होगा, सेम इसी प्रकार का है, सिर्फ डिजिट चेंज है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 बटा 2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1 बटा 2 गुने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, 12 × 24, 1 गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, गुना करेंगे कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 है, चलो इसको भी समांतर भुजा, समांतर भुजाओं का योग क्या है? तो समांतर भुजा होता क्या है? समांतर भुजाओं का योग A + B ना, बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई जो है h कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, 1 बटा 2, ये पूरे दिया हुआ है
60, ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, 30 दूना 60 कटेगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 15 तिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि सेमी होगी, कितना सेमी होगा? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या यार दिया हुआ, यार बराबर 14 सेंटीमीटर, तो परिधि होगा किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने 14, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, 7 दूना 14, डायरेक्ट गुना करेंगे 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर। बस तो ये 2D यार कंप्लीट। तो धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।